हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया का है और उनकी पत्नी शिवांगी। ठीक है, तो इनका वीडियो जो आया है ये एक तरह से पॉडकास्ट की तरह इन्होंने शूट किया और कई ऐसी बातें हैं जो हमारे साथ डिस्कस की। अच्छा लगा देख करके कि भाई चलो, इन्होंने फाइनली अपनी बातें रखी यहाँ पर। और ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने किया, चलो ठीक ही है, जैसा भी है। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि अफवाहें जो होती हैं ना, वो इंसान को एक तरह से बड़ा भी बना देती हैं और बिगाड़ भी देती हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जब अफवाहें उड़ती हैं, पर अफवाहें गलत नहीं हो सकती हैं, ये बात भी सच है कि मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगती है तभी धुआं उठता है। लेकिन कहते हैं ना, गड़ी कब्रें जब खोदना इंसान शुरू करता है ना, उससे नुकसान ही होता है, फ़ायदा बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की पर्सनल लाइफ इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं उसे अगर हम दोबारा से यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। भले ही अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि नहीं, उनका सच सामने आना चाहिए, उनकी चीज़ें पता होनी चाहिए, आखिर हम उनके वीडियो देखते हैं। बिल्कुल सही हैं, आप लोग भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन उस इंसान ने पास्ट में जो भी गलत काम किया या जो भी कर रहा है, इससे किसी दूसरे पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसा कि आज ये पॉडकास्ट था, ये हमने देखा, मतलब शिवांगी अपने पति से छत पर बैठ करके उनका इंटरव्यू एक तरह से ले रही थी, उनसे सवाल जवाब हो रहे थे। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन जो पूछा वो था कि भाई लोग कह रहे हैं कि आप जेल जा चुके हैं, आपके ऊपर केस चल रहा है, आपके ऊपर ये फलाना ढमका, ये क्वेश्चन जो अभी अफवाहें चल रही हैं। तो यहाँ पर मंगल भैया ने उस पर विराम लगाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कभी भी जेल नहीं गया हूँ। और हर वीडियो में ये अपने गांव का एड्रेस बताते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी कोतवाली है, कौन सा थाना है, ये सारी चीज़ें मंगल भैया बताते हैं। अब इतना तो उनका मानसिक संतुलन हिला नहीं है कि अगर वो गलत होंगे और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो सोचो जो आस पास कर रहने वाला इंसान होगा, क्या वो जाकर पता नहीं कर सकता है? बिल्कुल पता करेगा। जब वो बता ही रहे हैं तो पता भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल भैया ने क्लियर कर दिया है कि भाई कोई केस नहीं है और ना ही मैं कभी जेल गया हूँ। अब केस का क्या है कि हो सकता है लड़ाई झगड़े में कभी ऐसा कुछ हुआ हो, केस हुआ हो, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो भाई छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग केस करने लगे हैं, तो ऐसा हो सकता है हुआ हो, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि जिस लड़की की यहाँ चर्चा गर्मा गर्म है, दिव्या, उसके बारे में शिवांगी ने पूछा, भाई जब आपको उनसे प्यार हुआ था तो उनकी उम्र क्या थी? जो बात यहाँ पर मंगल भैया ने बताई, भाई सुन करके तो मैं भी चौंक गई कि उस वक्त इनकी उम्र 18 साल थी और उस लड़की की उम्र जिसे हम लोग अभी अंदाज़ा लगा रहे थे 20-25 साल की रही होगी, तो उसकी उम्र 39 ईयर्स की थी, मतलब लगभग 40 साल की। सोचो ये कैसा प्यार था। लेकिन हाँ, वीडियो देखती थी, हो सकता है उन्हें इनसे लगाव हो गया, और ये कम उम्र में थे और इनकी जो उम्र थी ना, इस उम्र में लड़के वैसे भी बहक जाते हैं। फिर गांव के लड़के तो ये भी बहक गए कि भाई वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो इनको भी एक तरह से अटैचमेंट हो गया उससे, और फिर धीरे धीरे ये प्यार बढ़ने लगा। प्यार हो गया, सब कुछ हो गया। अंत में जिस लड़के से उन्होंने शादी की है, तो इन्होंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यार की वजह से मैंने अपना हाथ भी कट किया था। मतलब इन्होंने पूरी बातें जब जान ली तो भाई समझा कि चलो ठीक है भाई, अब वैसे भी वो उनके देश के हैं। दुख तो बहुत हुआ क्योंकि ये फिर एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद ही अपने आप को समझ रहे थे कि भाई प्यार में धोखा मिला या जो चीज़ें। रही बात पैसों की, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो पैसे उधार नहीं दिए थे उन्होंने, उनकी मर्जी थी, उन्होंने दिया था। और अगर आज वो मांगती हैं या फिर यहाँ आना चाहती हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र लगभग 50 हो चुकी होगी, तो इन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ आना चाहती हैं, रहना चाहती हैं, तो भाई वो यहाँ की मालकिन है, क्योंकि उन्हीं के दिए पैसों से मैंने घर बनवाया है।
सारी चीज़ें उन्हीं के दिए पैसों से है, तो भाई वो यहाँ की मालकिन है, यहाँ आकर रह सकती हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे। अब ये बातें जो चल रही थी, यहाँ पर शिवांगी का फेस एक्सप्रेशन आप लोग नोट कर सकते हैं कि एक पत्नी जो अपने पति की ये लव लाइफ जो इनकी पास्ट में थी वो आज फिर से उखड़ गई है, और वो खुद पूछ रही है, क्योंकि भाई होता है नॉर्मल, कोई भी पत्नी हो अगर पता चल जाए कि पति इस तरह से किसी को आज भी याद करता है, माना पास्ट होते हैं सबके, उनका भी था। यहाँ पर मंगल भैया ने कहा कि शिवांगी मैंने तुम्हें शादी से पहले ये बात बताई थी, तो शिवांगी कहती मैंने सोचा था भाई सबके होते हैं पास्ट, आपका भी रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बातें रोज आप करते हो और रोज याद करते हो उसे, ये बात शिवांगी को नहीं पता थी। तो शिवांगी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, एक तरह से कह सकते हैं ना इंसान डिप्रेशन में होता है जब वो इंसान बार बार वही बात। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दबी हुई थी, अब अगर निकल कर आई हैं तो ये उस इंसान की गलती है जिसने इन चीज़ों को बाहर निकाला है। क्योंकि माना कि मंगल को एक्सपोज करना था, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, एक पत्नी का जिसे अभी इतनी समझ भी नहीं है, उसकी उम्र अभी कम है, और भी कम उम्र में उसकी शादी होने की वजह से वो ये चीज़ें समझ ही नहीं पाई थी। अब वो समझ रही है तो भाई प्रॉब्लम होगी, कोई भी पत्नी हो, भले ही मंगल कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ और उसे कभी नहीं धोखा दूंगा, मतलब फला ढिमका बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी वो पत्नी ये चीज़ें कभी नहीं भूल सकती है कि उसके दिल में आज भी दिव्या बसती है। कौन सी पत्नी बर्दाश्त करेगी, क्या आप लोग करेंगे? तो मुझे लगता है जिसने ये गड़े मुर्दे उखाड़े हैं गलती उसकी है, क्योंकि इससे पहले जब से इन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना प्रॉपर शुरू किया है, जब से शादी हुई है, दिव्या नाम की लड़की का कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। तभी शिवांगी बहुत खुश रहती थी। हाँ, अंदर हो सकता है उसे भाई पता तो होगा ही, लेकिन सोशल मीडिया पर जब चीज़ें आती हैं ना तो फिर वीडियोस में कमेंट आने लगते हैं, और वही कमेंट पढ़ पढ़ के इंसान का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि लोग अपनी अपनी राय देते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने शिवांगी से कहा है कि भाई तुम अपने आप को संभालो, और मंगल को समझाया है कि भाई बार बार शिवांगी के सामने ऐसी बातें ना करें। लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है मंगल भैया कि वो मजाकिया लहजे में, जैसे इनका नेचर जो है वो चिढ़ाते होंगे शिवांगी को हर वक्त, जैसे वीडियोज़ में हम देखते हैं। अब एक बात मंगल भैया की और गलत लगी मुझे, एक शॉर्ट्स मैंने देखा है इनका यूट्यूब पर, जिसमें वो किचन में खाना बना रही हैं। मंगल भैया उन्हें उस नाम से चिढ़ाते हैं जिस नाम से सोशल मीडिया पर शिवांगी को बोला जाता है। शिवांगी उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी, तो इन्होंने कहा क्यों तुम्हें ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है? तो उन्होंने कहा भाई जब पूरी दुनिया कह रही है तो आप भी कह लो। वो गुस्से में थी, भाई कौन खुश हो जाएगा जब दुनिया वो बोल रही है, तो आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप तो इज्जत दे सकते हो। तो उन्होंने यही कहा शिवांगी ने कि आपने तो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़वा दी। तो बिल्कुल सही कहा शिवांगी ने कि मंगल की वजह से ही शिवांगी को लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब शिवांगी करे भी क्या करे, भाई ससुराल में है। अब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सास ससुर की सेवा नहीं कर रही। भाई सास ससुर यहाँ से चले क्यों गए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। वो क्यों दुकान में रह रहे हैं, उसे घर तो नहीं कहेंगे, वो दुकान है, तो दुकान में क्यों रह रहे हैं, अपना घर क्यों छोड़ दिया उन्होंने? हाँ ठीक है, उनके पापा जा सकते थे वहाँ देख रेख के लिए, वहाँ दुकान खोल देते, किराए पर उठा देते, जो भी, लेकिन सभी लोग घर पर रहते तो अच्छा रहता। अब बहू तो सड़क पर नहीं रहेगी जाके। ऐसा भी नहीं है कि शिवांगी ने उन्हें भगा दिया है, क्योंकि शिवांगी की शादी के पहले भी वो दुकान में ही रहते थे। यहाँ पर शिवनंदिनी सिर्फ खाना बनाती थी और इनके मंगल भैया इसी घर में रहते थे। ये बात जो इनके पुराने देखने वाले हैं सब्सक्राइबर, उन्हें पता होगा कि मंगल भैया इसी घर में रहते थे जो मेन घर है, और शिवनंदिनी रहती थी। इनकी माँ जी जैसे पहले आती थी वैसे अभी भी कभी कदार आती हैं। तो इसमें शिवांगी कहाँ से गलत हो गई? माँ बाप अगर सास ससुर नंदन जो भी हैं अगर घर पर रहेंगे तो भाई उनकी सेवा की जा सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि रोज़ रोज़ अप डाउन किया जाएगा। अब यहाँ पर मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात पर आ रहा है कि जब ये सारी चीज़ें मुझे पता चली, मुझे नहीं पता था रियल में, क्योंकि मैं ना किसी की लाइफ में बिना उसकी परमिशन के इतना ज़्यादा नहीं घुसती हूँ, ये मेरी आदत नहीं है जब तक अगला आदमी खुद ना बताए। अब उन्होंने जब बताया है तब मुझे पता चला कि हो सकता है शिवांगी के अंदर जो गुस्सा है, या हो सकता है कुछ जो चिड़चिड़ाहट या कुछ भी हो रहा है, ये सारे कारण ये भी हो सकते हैं। उनकी माँ की तबीयत उधर ख़राब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है,
और मंगल भैया ना तो घर का काम करते हैं, हाँ ये बात मान सकते हैं कि गांव वगैरह में आज भी लड़के घर का काम नहीं करते हैं, लेकिन बाहर का काम तो कर सकते हैं। तो मंगल भैया यहाँ पर अपनी माँ की केयर भी नहीं कर रहे हैं कि भाई किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएं, क्योंकि वो भी डिप्रेशन का शिकार लग रही हैं। रात में नींद नहीं आती है और सो नहीं पाती हैं अच्छे से, और सर दर्द होता है और बुखार भी रहता है। मतलब ये प्रॉब्लम इन्हें बहुत दिनों से है और कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब शिवनंदिनी वहाँ अकेली रहती है, जैसे कि आज हमने देखा कि वो सिर्फ अचार और पूड़ी खा करके ही उन्होंने अपना पूरा दिन काट दिया। तो यहाँ रहेंगी तो प्रॉपर खाना भी खाएंगी। अब जैसे दवाई उनकी घर पे थी, मतलब गांव वाले घर पे जब ये गई थी वहीं छूट गई थी, दवाई देने वाला भी कोई नहीं था। क्या ये मंगल भैया को शिवनंदिनी फ़ोन करती तो क्या वो देने ना आते? तो वो कोई काम नहीं करते हैं, बस इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई तालाब किनारे में पेड़ के नीचे बैठा रहता हूँ। घर का सारा काम शिवांगी करती है, लेकिन उनके पति जो हैं सिर्फ व्लॉगिंग के नाम पर इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि शिवांगी ने बताया कि मोटर चलाने के लिए भी डेली नहीं चलाते हैं ये, क्योंकि उनका कहना है पानी वेस्ट होता है। तो भाई घर के काम भी पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। ये तो बातें ठीक नहीं हैं। अब वो औरत कितना ही लड़े, क्योंकि अभी वो छोटी है और मंगल भाई अपने आप को बहुत समझदार और बड़ा मानते हैं, इस चक्कर में उसे दबाने की कोशिश भी करते होंगे। लेकिन भाई शिवांगी को प्यार भी करते हैं, ये चीज़ें भी दिखती हैं। तो शिवांगी अगर कुछ बातों के लिए स्टैंड लेती है तो ये गलत नहीं है, और पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो चीज़ों को अच्छे से समझती है। मुझे नहीं लगता कोई इस तरह से मैनेज भी कर सकता। भाई इनकी फैमिली के जितने भी लोग हैं ना, उनके पास कोई भी तौर तरीका नहीं है खाने पीने का, उठने बैठने का, पहनने ओढ़ने का। तो भले ही अगर शिवांगी ज़्यादा टोकती होगी या ज़्यादा चीज़ें करती होगी तो उन लोगों को पसंद नहीं आता होगा। यहाँ पर एक कमेंट आया है कि शिवांगी का एडमिशन कॉलेज में हो गया है, कौशल्या का क्यों नहीं हुआ है? तो मुझे नहीं लगता है कौशल्या पढ़ना भी चाहती है, क्योंकि उनकी माँ कई बार बोली हैं कि भाई ये पढ़ ले तो ठीक है, कुछ कक्षा तो पढ़ ही ले, लेकिन उसका मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ना ही शिवनंदिनी का पढ़ने में मन लगता था, ना ही कौशल्या का। तो भाई जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। यहाँ पर मंगल भैया भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इनकी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। सिर्फ एक जो बहू आई है वो पढ़ी लिखी है, थोड़ा सा वही समझदार दिखती है। तो मैं इसलिए उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई जो चीज़ें उसके ऊपर बीत रही हैं ना, वो कोई भी औरत होगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका रिएक्शन गलत ही होगा सबके लिए, क्योंकि इतनी चीज़ें छुपाई गई, मतलब कि आज भी उसके दिल में वो इंसान बसता है। और यहाँ तक कि उन्होंने जब ये बोला कि वो यहाँ आ जाएं, हम उन्हें दोनों टाइम का खाना देंगे, अगर वो यहाँ उनकी मृत्यु भी होती है तो उनका क्रियाक्रम भी हम करेंगे। भाई ये सारी चीज़ें कौन सुन सकता है? माना कि उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन दिल में तो आज भी बसते हैं। ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। यहाँ पर वीडियो में हंस हंस की वीडियो बन जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो किसी के घावों को इस तरह से कुरेदना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई माना कि व्लॉगर हैं तो उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है। जो चीज़ें वो सोशल मीडिया पर लाते हैं वो हमें बात करनी है, ना कि खोद के चीज़ें निकालना, ठीक है। और ये जो वीडियोस जितने भी आते हैं, चाहे इनके किसी भी चैनल पर आते हैं, सबका अलग अलग सोचने का तरीका है, सबका अलग अलग बात करने का तरीका है। लेकिन इन सब तरीक़ों में सिर्फ मुझे जो चीज़ सही लगी शिवांगी है, जो अपने फैमिली में अपने घर में रहती है। सबसे बड़ी बात, एक बहू का जो फ़र्ज़ होता है वो अच्छे से निभा रही है, घर के अंदर रहती है, घर के अंदर जो चाहे वो अपना करती है, और सही भी है, क्योंकि उनके घर में और कोई तो इस तरह से है नहीं कि जो तमीज़ से सारी चीज़ें करे, अच्छे से करे। मंगल भैया भी हैं, उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं, अपनी पत्नी से किस तरह से बात करना चाहिए, उसके सामने क्या बातें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वही टॉपिक बार बार उठाया जा रहा है। तो ये गलत है, मैं इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। और मैं मंगल भैया को यही समझाऊँगी कि बस आप इस टॉपिक को बंद कर दीजिए। बाहर वाले कुछ भी बोलें, लेकिन आप मत बोलिए, क्योंकि एक औरत को जब तकलीफ़ होती है तो ऐसा नहीं है कि सभी औरतों को खुशी मिलती हो, कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होती है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई पर्सनली ये सुन करके, और जो शिवांगी का फेस एक्सप्रेशन था वो देख करके मुझे भी तकलीफ़ हुई। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाई कि भाई ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, आपको बस इतना बोलने के लिए कि उसे हमेशा खुश रखना, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें देखी हैं। और कभी भी धोखा मत देना, क्योंकि अगर आपने धोखा दिया तो भाई चीज़ें बहुत गलत हो जाएंगी।
तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा पूरा। अगर पूरा देख लिया वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।